हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। इससे पिछली की वीडियो में मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया था, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर 3 का नेम है मेरा मैट्रिसेस। क्या है? मैट्रिसेस। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस, राइट। एंड हिंदी में से क्या बोलते हैं? आव्यूह। हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, राइट। ये पढ़ेंगे हम, ये चैप्टर 3 है। आज हम बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? बेसिक, राइट। बेसिक को पढ़ेंगे। तो ये मैट्रिसेस या मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैट्रिसेस होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ rectangular arrangement of numbers and function ये है इसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। यह एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स एंड फंक्शंस का, ठीक है। अब ये नंबर्स एंड फंक्शन, नंबर्स क्या है कि कोई मेरा आव्यूह है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ आव्यूह होता क्या है। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट लिया मैंने, राम के पास 15 बुक, राम हैज़ 15 बुक्स एंड 2 पेन, ठीक है। एंड सेकंड एग्जाम्पल लिया, मोहन हैज़ 13 बुक्स एंड 8 पेन्स। एंड थर्ड एग्जाम्पल लिया मैंने, सोहन हैज़ 5 बुक्स एंड 4 पेन्स। ये है। अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले बना हमारा टैबुलर मेथड। कौन सा मेथड? टैबुलर मेथड में क्या होता है, ये आप सबको आता होगा। टैबुलर मेथड आप रोज यूज करते हैं इसे, टैबुलर मेथड को। क्या है टैबुलर मेथड? अगर मैंने एग्जांपल 3 लिए थे, राम हैज़ 15 बुक्स एंड टू पेन्स, मोहन हैज़ 13 बुक्स एंड 8 पेन्स, सोहन हैज़ 5 बुक्स एंड 4 पेन्स। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ टेबल बना के। नेम मेरे क्या है? बुक्स हैं, तो बुक्स में इधर लिख दूंगा। एंड पेन्स हैं, तो पेन्स में इधर लिख दूंगा, राइट। नेम एक तो राम है, एक मोहन है एंड एक सोहन है। राम के पास कितनी बुक्स थी? 15 एंड 2 पेन्स, 13, 8 पेन्स, 5 एंड 4 पेन्स। यही तो है मेरा टेबुलर मेथड। आपको कोई अगर कुछ हिसाब करने के लिए कहेगा कि आपको बाजार से 2 किलो ओनियन एंड 2 किलो पोटैटो एंड 5 किलो टोमेटो लाने हैं,
तो आप ये थोड़ी लिखोगे, आप तो ऐसे लिखोगे ओनियन कितने किलो, 2 किलो, एंड पोटैटो 3 kg एंड टोमेटो 5 kg। ऐसे थोड़ी लिखोगे ओनियन 2 kg लानी है, पोटैटो 3 kg लाने हैं। तो ये होता है हमारा टेबुलर मेथड। हम इसमें शॉर्ट बना लेते हैं। अब अगर मुझे ये बहुत सारे लिखने हो, मैट्रिसेस में क्या होता है, अब बताता हूँ मैं आपको मैट्रिसेस होता क्या है असल में। मैट्रिसेस में क्या होता है, उसमें सिर्फ ये नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ये नहीं होते नेम। जैसे मैं ऐसे थोड़ी लिखूँगा मैट्रिसेस में, ऐसे लिखूँगा सिर्फ, ये मेरा मैट्रिसेस का सिंबल है, ये सिंबल है मेरा मैट्रिसेस का। मैं ऐसे लिखूँगा 15 13 एंड 5 2 8 एंड 4, ये ऐसे लिखूँगा मैं मैट्रिसेस में, ये नेम नहीं आएंगे। मैट्रिसेस का मतलब ही तो यही है। मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। इसमें सिर्फ नंबर्स एंड फंक्शन आते हैं। फंक्शंस क्या हैं अभी, फंक्शंस जैसे फंक्शंस एफ एक्स ले लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोई भी, एफ वाई भी हो सकता है, ये वाई स्क्वायर प्लस 5, ये भी आ सकते हैं इसमें। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 5, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 कुछ भी ले लो 10। ये फंक्शंस एंड नंबर्स, यही तो हमारी डेफिनेशन है। आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। तो अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। देखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है, ये देखें हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो इसका ये क्या है, रोज मल्टीप्लाई ऑफ रोज एंड कॉलम, राइट। ये है मल्टीप्लाई ऑफ रोज एंड कॉलम। अब रोज एंड कॉलम क्या है, जैसे मेरे यहाँ मैट्रिक्स मैंने कुछ मान लिया, ये है मेरा 2 0 1 1 0 2 एंड 3 1 2, ये कोई मैट्रिसेस है। इसमें जो ये होती है, ये दिख रही है आपको, ये 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड ये जो है वर्टिकल लाइन है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रोज। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, इन्हें रोज। एंड वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम। तो ये है मेरे रोज एंड कॉलम। इसे मैं R1, ये पहला रोज है, एंड सेकंड रोज एंड थर्ड रोज, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ रोज एंड कॉलम, राइट। इसमें कितनी रोज है, इसमें कितनी रोज है, 1 रोज 2 रोज एंड 3 रोज, तो इसमें 3 रोज हैं एंड मल्टीप्लाई होगी। कॉलम कितने हैं इसमें, 1 एंड 2 एंड 3, राइट। तो इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी ऑर्डर क्या है हमारी, इसकी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। कभी भी इसकी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, कभी आप 3 गुणा 3 इक्वल 9 लिख दो, ये नहीं होगा। ऑर्डर में सिर्फ खोल कर लिखते हैं 3 क्रॉस 3, 3 इसमें रोज हैं एंड 3 ही कॉलम है। अब
तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता। अगर बहुत सारे रोज एंड कॉलम हो तो m इंटू एन, एम मैंने रोज को मान लिया, एन एन कॉलम को मान लिया। हमेशा पहले क्या आता है, रोज आता है, रोज, एंड सेकंड नंबर पर कॉलम लिखा जाता है, राइट। पहले आएगा रोज एंड सेकंड नंबर पर कॉलम, फर्स्ट सेकंड, जब भी आपको ऑर्डर बताना हो, राइट। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मेरा ये कोई मैट्रिसेस है, मैंने ये कोई मैट्रिसेस लिया 1 0 1 3 5 7 एंड 5 2 8। अब बताओ इसमें रोज कितने हैं एंड कॉलम कितनी है। रोज इसमें कितनी है, 1, तो ऑर्डर क्या कहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ ये रोज ये राइट। इस बॉक्स में क्या आएगा, एंड इस बॉक्स में पहले नंबर पर क्या लिखी जाती है हमारे, विच रोज, विच रोज, कितने रोज हैं, एंड सेकंड नंबर पर विच कॉलम, कितने कॉलम है हमारे, राइट। तो इसमें रोज कितनी है, 1, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, थर्ड तो रोज है, एंड कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 कॉलम है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरा ये है 0 1 0 2 1 0, तो इसमें कितने रोज और कॉलम है, इसकी ऑर्डर बताओ। इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसमें सबसे पहले रोज लिखते हैं, इसमें रोज कितनी है, 2 तो रोज हैं, एंड कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 2 कॉलम है, तो इसकी ऑर्डर ये होगी, ठीक है। अब हमें नेम ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब इस जो ये हमारा है मैट्रिसेस, इसमें नेम ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं, तो देख लेते हैं। अगला टॉपिक है मेरा कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिसेस में। जैसे मेरा ये कोई मैट्रिसेस है, ये मैं कोई मैट्रिसेस ले लेता हूँ, इसे मैंने A1 कहा, इसे A2 कहा, इसे A3 कहा, इसे A4 कहा, इसे A5 कहा, इसे A6 कहा, इसे A7 कहा, इसे A8 कहा, इसे A9 कहा, राइट। मैंने ये मैट्रिसेस ले लिया। अब इसमें मुझे बताना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब कि एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, एलिमेंट्स के नंबर बताने हैं मुझे। तो सिंपल, अगर मुझे इसकी कोटि पता चल जाए, जो कोटि, जो ऑर्डर है मेरा, ऑर्डर कितना है इसका, 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2 3 एंड 3 कॉलम है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वही हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, राइट। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने कहा किसी मैट्रिसेस की ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, तो आप जल्दी से आंसर दे दीजिए, 6 होंगे। इनकी मल्टीप्लाई ये होंगे मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं अगर ऑर्डर दिया हो, एंड ऑर्डर कैसे निकालते हैं अगर मैट्रिसेस दिया हो, ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड डेफिनेशन पढ़ी। अब हम इसके प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं। तो पहला जो इसका
टाइप आता है वह है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ये पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं। जो मेरा पहला जो टाइप है मेरा वह आएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या है, मैं इसको समझाता हूँ कि जिस मैट्रिसेस में, माना मेरे पास कोई मैट्रिसेस है, ये मैट्रिक्स है, राइट। इसमें अगर एक कॉलम है, यहाँ एक्स लिखो क्योंकि ये सिंगल है ना, तो एक्स मैट्रिक्स कर दो। अगर इसमें एक ही कॉलम हो तो वह मेरा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। तो एग्जाम्पल जैसे मेरा ये है 2 3 4, ये तो मेरा है क्या, इसमें एक ही कॉलम है एंड 3 रोज है। रोज से कोई मतलब नहीं है। जब मेरा कॉलम मैट्रिक्स पूछा गया है तो मुझे ज़रूरत है एक ही कॉलम की, तो इसमें तो एक ही कॉलम है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, राइट। अगर इसमें ऐसे हो जैसे मेरा ये है 2 3 5 4, ये इसमें तो 2 कॉलम हो गए, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, तो ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ये एग्जाम्पल मेरा गलत हो गया, राइट। एंड सेकंड नंबर पर आता है मेरा रो मैट्रिक्स। ये क्या है मेरा रो मैट्रिक्स, इसमें केवल एक ही रो होगी, इस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होगी। जैसे 2 3 4, ये इसमें केवल एक ही रो है, जबकि कॉलम है 3। ये 1 2 3, रो कितनी है, एक ही है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। सिंपल है, जैसे रो मैट्रिक्स में होता है एक ही रो एंड कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम, रो मैट्रिक्स में एक ही रो, राइट। अब मेरा थर्ड नंबर पर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें एम, क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मेरा कोई ये है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, मेरी रो एंड कॉलम की जो नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ मैं, जैसे मेरा ये है 1 0 2 2 3 5 एंड 7 6 4, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैट्रिक्स ले लिया एक। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे, इसमें रोज एंड कॉलम इक्वल होने चाहिए। रोज एंड कॉलम की जो नंबर हैं वह इक्वल होने चाहिए, जितने रोज हैं उतने ही हमारे कॉलम होने चाहिए, राइट। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के, राइट। नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। यहाँ देखते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज क्या इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो यहाँ रोज क्या है 1 2 3 एंड यहाँ क्या है 1 2 3, तो 3 इक्वल 3, तो ये तो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं कहूँ कि ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 एंड 0 2 1, तो ये क्या मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ रोज कितने हैं 1
टू, टू तो रोज हैं, एंड कॉलम कितने हैं, 1 2 3, क्या 2 3 के इक्वल होता है? तो ये मेरा नोट स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। ये वाला एग्जाम्पल मेरा राइट है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऐसे पता करते हैं हम, राइट। अब नेक्स्ट नंबर पर हमारा टॉपिक आता है, उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूं। क्या टॉपिक आएगा 4th नंबर पर मेरा? डायगोनल मैट्रिक्स, ये है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, डेफिनेशन से कुछ नहीं होता। कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके डायगोनल में अवयव होते हैं। मतलब जैसे मेरा ये डायगोनल है, जैसे मैं कोई मैट्रिक्स सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा 1 0 एंड 0 2 है, तो इसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए। डायगोनल में ये एलिमेंट है, ये है एलिमेंट, राइट। और जो जगह बचेगी वहाँ 0 होने चाहिए। तो ये होता है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा ये है, ये कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 1 एंड 1 2 0 1 0 2 2 कर लो। तो और सभी जगह क्या होनी चाहिए, एलिमेंट 0 होने चाहिए। सिर्फ मेरे यहाँ डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, ये हैं एलिमेंट मेरे। तो ये होता है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी भी आसानी से पहचान हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि ये है कोई मेरा मैट्रिक्स 1 2 0 1, क्या ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं, ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें डायगोनल में तो है एलिमेंट, पर डायगोनल के अलावा और कहीं 0 होने चाहिए, राइट। अब मैं 5th कराता हूँ। या तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, क्योंकि ये डायगोनल में होते, राइट। हम मैं 5th कराता हूँ। 5th है मेरा स्केलर मैट्रिक्स, राइट। तो स्केलर मैट्रिक्स को पढ़ेंगे अब हम। मेरा स्केलर मैट्रिक्स है क्या, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है अभी, इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मेरा ये मैट्रिक्स है, मैंने एग्जाम्पल लिया कोई, जैसे मैंने यहाँ लिया 1 0 2 एंड 3 3 0 1 4 5 0, ये कोई एग्जाम्पल लिया मैंने। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल है ना, मेरा डायगोनल, वहाँ पर एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये देखो, यहाँ कहीं एलिमेंट सेम है मेरे, ये देखो नहीं है, तो ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, ये जो डायगोनल है ये सेम होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए डायगोनल में, एंड और जो बाकी प्लेस है उस पर 0 होना चाहिए। तो मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक। ये मैंने लिया 3 0 0 0 3 0
0 0 3। यहाँ देखो, यहाँ और सभी जगह 0 है, केवल डायगोनल में मेरे हैं सेम एलिमेंट। क्या है मेरे? ये सेम एलिमेंट है, राइट। तो ये मेरा क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, राइट। तो आपको समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ आपको यही देखना है कि जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल, उसमें जो एलिमेंट है वह सेम होनी चाहिए। जैसे मेरा यहाँ 3 था तो सब जगह 3 होने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे मेरा यहाँ 1 है तो डायगोनल में सब 1 होने चाहिए, बाकी सब जगह 0, राइट। तो ये मेरा क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है, राइट। तो ये समझ में आया होगा आपको स्केलर मैट्रिक्स। अगर मान लो किसी वजह से यहाँ 1 1 2 1 होता तो ये फिर थोड़ी स्केलर मैट्रिक्स होता, क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट सेम नहीं है, राइट। तो स्केलर मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट है मेरा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो 6th नंबर पे है मेरा यूनिट मैट्रिक्स कह लो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लो। ये अब यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है? यूनिट मतलब 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके नाम से स्पष्ट है, यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1। तो इसमें क्या होता है? इसके डायगोनल में हमेशा 1 मिल जाए। कैसे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके डायगोनल में अगर 1 हो तो, और जो प्लेस है बाकी सभी जगह एलिमेंट 0 हो, बस डायगोनल में 1 हो, 1 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो वह होता है मेरा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं सपोज कर लूँ यहाँ मेरा अगर 2 हुआ, जैसे 2 है तो ये 1 के अलावा 2 आ गया, लेकिन ये सेम तो है, पर ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ही ये यूनिट का मतलब ही 1 होता है, डायगोनल में सिर्फ 1 होना चाहिए, ये तो एक ही होता है। ये मेरा यूनिट मैट्रिक्स है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, आपका आगे भी बीएससी में जाके बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आप इसे सही से पढ़ना। इसका क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई से डिनोट करते हैं हम इसे, राइट। अब ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब मेरा 7th है जीरो मैट्रिक्स कह दो या नल मैट्रिक्स कह दो। नल का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब 0 होता है, राइट। नल मैट्रिक्स से स्पष्ट है कि सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये मेरा नल मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट 0 है तो ये मेरा नल मैट्रिक्स है। तो सिंपल सा है नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, राइट। तो मैंने यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 0 मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स पढ़ाया, तो आपको ये समझ में आए होंगे। बस एनसीईआरटी बुक में इतना ही है। अब एक लास्ट पढ़ लो, लास्ट पढ़ लेते हैं हम। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। ये मेरा कोई मैट्रिक्स है और ये बी मेरा कोई मैट्रिक्स है।
ये दोनों इक्वल कब होंगे, इनके इक्वल होने की कंडीशन क्या है। तो मेरे इनके इक्वल होने की फर्स्ट कंडीशन है कि इनकी जो ऑर्डर है ना वो सेम होने चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होने चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन है मेरी, इनके जो एलिमेंट्स हैं वह भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, राइट। अगर मैं कह दूं आपको ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 3 5 1 एंड 3 4 1 एंड 1 4 3, तो ये इनकी जो है ऑर्डर कितनी है, रोज देखो कितनी है, 2 है एंड कॉलम 3 है। यहाँ भी रोज 2 है एंड कॉलम 3 है, तो ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हुई। इनकी ऑर्डर तो सेम है पर एक रोल फॉलो नहीं कर रहा है, इनकी एलिमेंट सेम नहीं है। देखो एलिमेंट्स, ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ फिर 3 आया, यहाँ 1 होना चाहिए था एंड यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 होना चाहिए था। तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ये इक्वल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम एलिमेंट हो, जैसे ये 0 1 है, ये 1 0 है, ऐसे यहाँ हो 0 1 1 0, ये मेरा इक्वल मैट्रिक्स हो, इनकी ऑर्डर भी सेम है एंड एलिमेंट भी सेम है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ कि कोई, मान लेता हूँ मैं, लेट कर लेता हूँ कि कोई मेरा मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये है ABCDEF, ये इक्वल, यहाँ कितना दे रखा 1.5 2 4.6 5 3 4। मैंने आपको कंडीशन दे दी कि ये दोनों इक्वल हैं, ये क्या है, कंडीशन है मेरी, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो जब ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो ए की वैल्यू क्या होगी 1.5, ये इक्वल होंगे ए की वैल्यू, एंड बी की वैल्यू 2 होगी, सी की वैल्यू 4.6 होगी एंड डी की वैल्यू 5 होगी, ई की वैल्यू 3 होगी एंड एफ की वैल्यू 4 होगी। क्योंकि मैंने कंडीशन दे दी ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो हम इक्वल रख देंगे इन दोनों को, राइट। तो मेरा यहाँ मैट्रिक्स समाप्त हुआ। मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक पढ़ाया था। अब लास्ट में ये देखते हैं कि मैट्रिक्स के यूजेस क्या हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, इसके यूजेस बहुत सारे हैं, आपको मैट्रिक्स पढ़ने चाहिए ज़रूर। तो इसके यूज़ क्या हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैट्रिसेस हम पढ़ते क्यों हैं, इनके यूज़ क्या हैं, तभी तो हम पढ़ेंगे जब इनके कोई यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ है, पहला यूज़ डाल देता हूँ मैं, मैट्रिसेस आर यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी। अब कुछ बच्चों को क्रिप्टोग्राफी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्या लिख दिया मैंने भारी सा वर्ड, क्रिप्टोग्राफी। तो ये क्या होता है मेरा, तो इसमें मैट्रिसेस का क्या यूज़ है। तो क्रिप्टोग्राफी, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ क्रिप्टोग्राफी क्या है। जैसे आप देखते हो एक कॉइन होता है मेरा बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन इंडिया में कम यूज़ होता है, इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा चलता है। तो बिटकॉइन ये एक डिजिटल कॉइन है। डिजिटल कॉइन जैसे पेटीएम एंड गूगल पे रहते हैं ना, जिन्हें हम, जो इनमें रुपये तो रहते हैं पर हम इन्हें छू नहीं सकते, वही होते हैं हमारे डिजिटल कॉइन। इस प्रकार हमारा एक बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन माना कोई एक, चलो मैं आपको पेटीएम का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। पेटीएम का,
पेटीएम का सबने सुना है, पेटीएम। तो ये है मेरा, अगर कोई आदमी है, कोई बंदा है, ये अपने बैंक से, ये बैंक है, ये अपने बैंक से 1000 रुपीज़ निकालता है, ठीक है। एंड ये सेकंड बंदा है, तो ये इसे 1000 रुपये देना चाहता है, किसके थ्रू? पेटीएम के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, राइट। तो ये 1000 रुपीज़ अब इसे देगा। अगर ये दे रहा, इसने 1000 रुपये दे दी इसे, ठीक है। अगर यहाँ कोई हैकर आ गया तो ये 1000 रुपये तो हैकर के पास चले जाएंगे, राइट। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इसे भेजेगा, जैसे 1000 रुपये भेजेगा, तो हम 1000 रुपये ना भेजकर ये क्या भेजते हैं हम, एक कोड, जैसे इसका कोड कुछ भी हो सकता है, AXYB2135, इसके रूप में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि हैकर को समझने में ये कोड समस्या हो, ताकि ये हैक ना कर सके, हैकिंग से बचने के लिए, ठीक है। इसलिए भेजते हैं हम ये कोड। दूसरा पेटीएम समझ जाता है ये 1000 रुपये हैं, बस 1000 रुपये वो उसे दे देता है, ठीक है। ऐसे ही 2000 रुपये का एक कोड होता है। तो अगर मैं ये हैकर को कुछ परेशानी होगी इसे हैक करने में, तो ये कोड दिया जाता है हमारा किस रूप में? मैट्रिसेस के रूप में। ये मैट्रिसेस के रूप में दिया जाता है। तो मैट्रिसेस को समझना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि मैट्रिसेस, तो इसलिए हमारा हैकिंग से बचने के लिए मैट्रिसेस का यूज़ होता है। बेसिकली ये पेटीएम में यूज़ नहीं होता, ये बिटकॉइन में यूज़ होता है, क्योंकि पेटीएम में इतनी हैकिंग नहीं होती है बट बहुत कम होती है। बिटकॉइन में बहुत होती है, क्योंकि एक बिटकॉइन जो है वो इंडियन के 7 लाख रुपीस के इक्वल होता है, एक बिटकॉइन। अब देखो, हैकर इसे हैक करेगा या इसे हैक करेगा? इसे ही तो हैक करेगा, इसे भी करते हैं। ये इसमें बेसिकली ये यूज़ नहीं होता, इसमें यूज़ होता है। मैंने आपको पेटीएम का एग्जांपल देकर समझाया ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। तो एक बहुत बड़ा यूज़ तो ये है, हैकिंग से बचने के लिए होता है, ठीक है। अब एक सेकंड यूज़ है हमारा, एक यूज़ है मेरा, मैट्रिसेस आर यूज्ड इन गेम्स। ये किस में यूज़ होता है? गेम्स में यूज़ होता है मैट्रिसेस। तो आपको तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। जो हमारे गेम्स होते हैं पबजी वगैरह, पबजी, वाईफाई सिटी, ये जो गेम होते हैं, तो ये कहीं से तो बनते नहीं होंगे, इन्हें आदमी बनाते होंगे। तो ये क्या करते हैं, इसमें मैथ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हमें कोई, जैसे पबजी में होता है एक एरोप्लेन, उस पर टापू पर छोड़ देते हैं, तो ये कोई आदमी होते हैं एंड घर होते हैं, सामान लूटना होता है हमें, ठीक है। तो ये जो आदमी है, इसका जो ये सर है, इसे बनाने के लिए हमें इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता है, हाइपरबोला, बहुत सारी इक्वेशन है, पैराबोला एंड AX+BY+ रेखीय इक्वेशन है, सेकेंडरी इक्वेशन है, बहुत सारी इक्वेशन है, उसका यूज़ होता है घर बनाने के लिए हमारा। तभी तो हम गेम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। और भी बहुत सारे यूज़ हैं मैट्रिसेस के, तो मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा, बस ये तो मेन, जिससे आप इसमें मैट्रिसेस पढ़ने में इंटरेस्ट लो, तो मैंने आपको बता दिए मैट्रिसेस का बहुत यूज़ है। ये कोई मैट्रिसेस बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हमने बेसिक जानकारी ली। कल हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो ये वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।